साहब का एक आजमाइशी मुकदमा। अगर अभी तक आपने आर्टिकल वाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए। खुर्शीद नदीम साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हैं, बाबर अवान पाकिस्तानी सियासत की तफहीम के लिए एक टेस्ट केस है, एक आजमाइशी मुकदमा। ये मुकदमा ये है कि इक़्तिदार की कशमकश ने कितने बासलाहियत लोगों को मासराना चश्मुक का ईंधन बना दिया। यूँ लोग और कौम जिस तवानाई से आसूदा हो सकते थे वो इन कामों में सिर्फ हो गई जिनका महासिल एक फ़र्द या ग्रोह के जज्बा इंतकाम की तस्कीन था। जैसे सियासी मुकदमात, नंदीपुर में भी ऐसा ही एक मुकदमा है। मंसूबे का आगाज़ मुशर्रफ दौर में हुआ, तब जाहिद व हामिद वज़ीर कानून थे, वही जो बाद में नवाज़ लीग के दौर में भी इस मनसब पर फायज रहे। ये 8 माह का दौरानिया है। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो फारूक नायक वज़ीर कानून थे और आगा रफ़ीक सेक्रेटरी ला। इस दौरान में इस मंसूबे के तहरीरी खदोखाल तय हुए। यही दौर है जब परवेज़ मुशर्रफ पानी और बिजली के विफाकी वज़ीर थे। तब वापडा के लोग चीन गए और वापस आकर बाज़ नई शिकों को मंसूबों में शामिल करने की कोशिश की। वजारत पानी और बिजली ने वजारत कानून से ये चाहा कि माजी की तारीख में इन शिकों को मंसूबे का हिस्सा बना दिया जाए। वजारत कानून ने इस मुतालबे को बिजनेस ऑफ रूल्स के खिलाफ करार देकर कबूल नहीं किया। इसके बाद वज़ीर कानून बदल गया और सेक्रेटरी कानून भी। अब ये कलमदान भी तरतीब अफजल सिंधु साहब के पास और रियाज कियानी साहब के पास थे। इस दौरान में हाकिम खान और ड्राफ्ट मैन अज़मा चुगताई सब ने पिछली तारीखों से इस इजाफे की मंजूरी से इनकार किया। जुलाई 2007 से दिसंबर 2009 तक ये सिलसिला यूं ही दराज होता रहा। दिसंबर 2009 में बाबर अवान वज़ीर कानून बने और अप्रैल 2011 तक इस मनसब पर फायज रहे। 11 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये 1 साल और 4 माह का दौरानिया है। वो भुट्टो रेफरेंस की तैयारी के लिए यकसू हो गए ताकि इस नाइंसाफ़ी की तलाफ़ी की जा सके जो भुट्टो साहब के साथ इंसाफ के ईवानों में हुई। अब मौलाना बख्श वज़ीर कानून थे और सादिया अब्बासी सेक्रेटरी कानून। इसके बाद वजारत कानून एक बार फिर फारूक नायक साहब को सौंपी गई। इस सारे अरसे में वापटा की तरफ से 7 समरियाँ वज़ीर कानून को भेजी गई। एक समरी भी वज़ीर बाबर अवान के दौरे वजारत में नहीं भेजी गई। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस हुए तो उन्होंने सोमन ओटो का कार्रवाई की और इस मुकदमे को ज़िंदा कर दिया। कमीशन ने बाबर अवान को बुलाया, ना इन पर इल्ज़ाम आयद किया। बाबर अवान का इस सारे कज़िये से बराह रास्त कोई ताल्लुक साबित नहीं। उन्होंने मुकदमे का सामना किया और अदालत से सुरखरू होने तक खुद को सियासी मनसब से अलग कर लिया। अब अदालत ने इसकी बरियत का फैसला सुना दिया। ना सिर्फ इनकी बल्कि सेक्रेटरी कानून रियाज कियानी की भी बरियत की। ये है इस मुकदमे की मुख्तसर रुदात। मेरा ख्याल है सिर्फ एक नुक्ता ही अदालत के इत्मीनान के लिए काफ़ी है कि वजारत पानी और बिजली ने जब भी वजारत कानून को समरी भेजी, बाबर अवान वज़ीर कानून नहीं थे। अदालत का इत्मीनान हो गया तो, लेकिन मेरा नहीं हो सका। मैं जो सियासियात और समाजियात का एक तालिब इल्म हूँ और मुकदमे को सियासत का आजमाइशी मुकदमा समझता हूँ। खिताब पोटोहार की तलबा सियासत ने जिन लोगों को नुमायां किया, इनमें बाबर अवान नुमायां तरीन इंसान है। खुदा ने सलाहियतें अता करते वक्त सबसे ज़्यादा फ़याज़ी का मामला इन्हीं के साथ किया जो तालिब इल्म रहनुमा मकबूल हुए। वो इस मामले में इनसे कोसों दूर हैं। तकरीर, तहरीर, गुफ्तगू, मामला फ़हमी, बज़ल्ला सख्त संजी बहुत कम हैं जो इनके हम सरी का दावा कर सकें। मुताले और मेहनत ने इनकी सलाहियतों को जिला बख्शी। अगर वो एक रास्ते पर गामजंद रहते और पगडंडियों से बच सकते तो यकीनन शोरश काश्मीरी और कौसर न्याजी के सफ़ में जा खड़े होते। कौसर न्याजी साहब हमारी तारीख के तादम तहरीर आखिरी आदमी हैं जिन्होंने खिताबत और शेर व नसर से हमारी सियासत और सहाफ़त को हमा रंग बनाया। यहाँ इनकी सियासी फ़ैसलों का अखलाकी पहलू ज़ेर बहस नहीं है। वो एक अच्छे मुकर्रर, आला नसर निगार और उम्दा शायर थे। हमारी सियासत और सहाफ़त में फिर कोई ऐसा नहीं आया जो इन सब सलाहियतों से मुत्तसिफ़ हो। तालिब इल्म रहनुमाओं ने बिलअमूम तकरीरों गुफ्तगू के फ़न को एक ऐसा नुकसान पहुँचाया कि अवामी ज़ोक़ ही को पस्त कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा फर्जंदे रावलपिंडी का है। तारीख का ये कैसा जबर है
कि ये एजाज़ भी खित्ता पोटोहारी को ही मिला। सियासत अगर मुस्बत खतूत पर उस्तवार रहती है तो इसमें बाबर अवान जैसे लोग ज़्यादा नुमायाँ होते और यूँ सियासत पामाल ना होती। सियासत जब पस्ती की तरफ माइल होती तो बहुत से बासलाहियत लोगों को भी अपनी जगह बनाने के लिए इन्हें पामाल रास्तों का इंतखाब करना पड़ा। मैं इसे पगडंडियाँ कहता हूँ जिन्होंने बाबर अवान जैसे लोगों को नंदीपुर जैसे मुकदमात में उलझा दिया। इससे असरी सियासत आलूदा हुई। सियासी जमातों में भी वही लोग नुमायाँ हुए जिनका असल फ़न ये था कि वो बाज़ारी लहजे में मुखालिफिन की पगड़ियाँ उछालने में मलका रखते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में यह ख्वाहिश मौजूद थी कि पार्टी में मौजूद बासलाहियत लोग नुमायाँ हों। उन्होंने पहले बाबर अवान में छुपे एक कानूनदान को दरियाफ्त किया और वो इनके वकला की तवील सफ़ में सबसे पीछे थे। तवील तजर्बे वाले नामी गिरामी कानूनदान इनसे आगे खड़े थे। बाबर अवान की सलाहियतों ने इन्हें नुमायाँ किया और वो इस सफ़ में सबसे आगे आ गए। बीबी ने इनकी सियासी सलाहियतों को भी पहचान लिया। यूँ वो पीपल्स पार्टी के सफ़ अव्वल के रहनुमाओं में शामिल हो गए। हमारा सियासी कल्चर आज अहया चाहता है, लाजिम है कि इसे मुस्बत बुनियादों पर उस्तवा किया जाए। ये तभी मुमकिन होगा जब सियासी जमातों की क़यादत और पार्लिमान में इन लोगों का गलबा हो जो बासलाहियत हों और सियासी बहस का मेयार बुलंद कर सकें। सियासत के मुबाहिस में तब्दीली हो और उनमें संजीदगी आए। तकारीर का अदबी अखलाकी मेयार भी बुलंद हो। लोगों पर झूठे मुकदमात न बने और बासलाहियत लोगों की तवानाइयाँ मुल्क व कौम के लिए इस्तेमाल हों। बाबर अवान के ख़िलाफ़ नंदीपुर का मुकदमा हमें इस जानिब मुतवज्जे कर रहा है कि अदालती फ़ैसले ने बाबर अवान को सुरखरू कर दिया। अब इन तहरीक इंसाफ चाहे तो पूरे एतमाद के साथ इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकती है। इनके मुकदमात को वो अपनी सलाहियतों के एतमाद के साथ इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकती है। इनके मुकदमे को वो अपनी अखलाकी बरतरी के लिए बतौर सबूत पेश कर सकती है। अगर तहरीक इंसाफ ने इन्हें पार्लियामेंट में ले आती है और इन्हें और हुकूमत का हिस्सा भी बना देती है तो इससे पार्टी को कितना फ़ायदा होगा। सियासत में बेहतरी भी आ सकती है अगर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार पार्लिमान के मामलात को चलाने के लिए किसी ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तिफ़ाक़ कर लें तो उम्मीद है कि पार्लिमानी बहसों का मेयार बेहतर हो जाएगा। सियासत में ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, इसमें इंतकाम भी नहीं होता। आला अखलाकी सतह रखने वाले लोग असूलों और नुक्ता हाय नज़र की सियासत करते हैं। सियासी क़यादत की ज़िम्मेदारी है कि वो सियासी माहौल की इस तत्हीर करें कि यहाँ बासलाहियत और बाखलाक लोग नुमायाँ हों। लोगों को अपनी जगह बनाने के लिए किसी फर्जंद रावलपिंडी को आइडलाइज ना करना पड़े। नौजवान सियासतदानों को मालूम हो कि मज़हब, सियासी उलूम और तारीख़ और अदब का मुताला और आला ज़ौक़ ही इन्हें सियासत में नुमायाँ कर सकता है। मेरी दिली ख्वाहिश रही है कि बाबर अवान इन सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा कर सकें और अल्लाह ताला ने इन्हें फ़याज़ी सी अता की हैं। किसी सलाहियत का शुक्र यही है कि खैर के फ़रोग़ के लिए काम आए। बाबर अवान ने अपनी हर कामयाबी को खुदा की मेहरबानी समझते हैं। ऐसा आदमी ही शुक्रगुज़ार बन सकता है। ताहम एक ज़िम्मेदारी इनकी भी है जो सियासी माहौल बना रहे हैं वो बाबर अवान जैसों को मुकदमात की पगडंडियों में उलझाए रखते हैं या इन्हें सियासत की कुशादा शाहराहों पर चलने का मौका नहीं देते। ये था आज का आर्टिकल रोज़नामा जंग से एक आजमाइशी मुकदमा खुर्शीद नदीम साहब का जो आपके सामने पेश कर दिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के अंदर अपनी आरा ज़रूर दीजिए, क्योंकि आर्टिकल वाइज चैनल का मकसद अल खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी का